हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 54 करने वाले हैं, जो कि 11 नवंबर के लिए है। तो देखो बेटे, इसमें हमने पढ़ना है, हमने अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। आइए अब आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। आकृतियों के संयोजन, जब कई सारी आकृतियाँ एक साथ मिलकर बन जाती हैं, उनका संयोजन से क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। फूलों की क्यारियां, नालियों के, खिड़कियों के, मेजपोशों के व रंगोली आदि के डिजाइन आकृतियों के संयोजन के उदाहरण हैं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है, आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर। ये भुजा दे रखी है, इसकी कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चतुर्थांश काटा गया। हर कोने से क्या करा गया, एक चतुर्थांश काट दिया गया। तो चतुर्थांश है तो कोण कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग है। तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का, व्यास 2 सेंटीमीटर ये काट दिया गया है। व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो एक ही रहेगी, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बेटा, और क्या कहता है वो हमसे, काटा गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। कहता शेष भाग का क्षेत्रफल, ये तो हमने काट दिया, तो ये वाला भाग बचा हमारे पास। तो कहते हैं इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल बेटा कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और 1 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे हम। ठीक है बेटा, हमें निकालना शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसको घटाएंगे, 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त है हमारे पास। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर। 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्ग है हमारे पास 4, थीटा है हमारे पास 90 बटे में 360, पाई का मतलब 22/7, और आर कितना है बेटा, 1। पाई का मतलब 22/7, आर है हमारे पास 1। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौक 36, और 4 से 4 भी कैंसिल। 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 22 से कम 22 जाएगा, 22/7। 1 का स्क्वायर 1, 22 से कम 22/7। अब तीनों का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा बेटा, तीनों का एलसीएम आपका 7 आएगा। 1 से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 के ऊपर गुणा, 16 7 112, 7 से 7 कैंसिल 22 आएगा, 7 से 7 कैंसिल 22 आ गया। कितने हो गए बेटा, 112, ये प्लस का है, 22 22 44 हो गया बटे में 7। कितने बचे बेटा, 12 में 4 गया तो 8, और ये 6, 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसी के साथ बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा कहता है, आकृति में एक वर्गाकार रुमाल 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। एक वर्गाकार रुमाल है, वर्ताकार 9 वर्ताकार रुमाल है वर्गाकार के अंदर। ये वर्ग की आकृति है, बीच में 9 रुमाल है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। हर किसी की इसमें बेटा त्रिज्या समझाने के लिए है आपको, बाकी आपको दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये 7 त्रिज्या 7 है, इसकी भी त्रिज्या 7 है, इधर भी त्रिज्या 7 होगी, त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है, तो 6 त्रिज्या हो जाएंगी आपके पास। तो यहाँ से देखेंगे 6 त्रिज्या, इधर से भी 6 त्रिज्या हो जाएंगी, क्योंकि 3 वृत्त है, तो एक इधर त्रिज्या, एक पूरा व्यास होगा, तो यानी कि 2 त्रिज्या होंगी। तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी पूरी भुजा हो जाएगी 6 × 7 यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना क्या है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ तो आपका डिजाइन हो गए, ये आपका शेष भाग है बेटा, ये शेष भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, पूरे वर्ग में से
9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितने, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे हिसाब से, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का 9 तो 9 है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। भुजा है हमारे पास 42, भुजा कितनी है हमारे पास 42, 9 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है हमारे पास 6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सॉरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर बेटा। 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 माइनस 9 22/7, कितनी बार लिख देंगे 7 को, 2 बार, 7 दूना 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1764 तो ऐसे ही रहेगा। 9 22 और 7 की गुणा कर लीजिए, 9 22 और 7 की गुणा करेंगे तो आ रहा है बेटा 1386, 22 154 की 9 से गुणा कर लेंगे, घटा देंगे, कितना है 14 में 6 गया तो 8, और 5 15 में से 8 गया तो 7, और 6 में से 3 गया तो 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारा आ गया आंसर। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है आकृति में 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लोन, एबीसीडी एक वर्गाकार लोन है, भुजा इसकी 56 सेंटीमीटर। लोन एबीसीडी के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। ये फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये लोन का विकर्ण का जो प्रतिच्छेद बिंदु ये केंद्र है, तो ये इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है, ये क्यारियां आपके फूलों की प्रतिच्छेद बिंदु है। तो वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। तो देखो भुजा हमको दे रखी है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 56 ही होगी, जाहिर सी बात है। हम जानते हैं इसका प्रत्येक कोण कितना होगा 90 90 का, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे 90 पे काटते हैं, ठीक है। तो हम ये त्रिज्या होगी हमारे पास, इस तरह से घूम के आया ये, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिभुज किसी को भी ले लीजिए, ओडीसी ले लीजिए, त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में क्या होगा आपका, ये तो 90 के सामने वाला ये तो कर्ण हो जाएगा, यानी कि 56 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 56 का स्क्वायर आपका हो जाता है 3136, ये आपका हो गया 2r स्क्वायर, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये 2 आगे बट्टे में काट देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 2 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 8 16, 1568 आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर आ गया। थीटा आपके पास है कितना बेटा 90 डिग्री है। देखिए वर्ग लोन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम जानते हैं वो होगा भुजा का स्क्वायर, वो तो क्या होगा भुजा का स्क्वायर होगा, यानी 56 गुना 56 का स्क्वायर कह सकते हैं। 56 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना आया था जी 3136, ये तो आ गया वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल। उसके बाद उसने कहा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, क्या कहा बेटा उसने, हमारे पास जगह नहीं है, आप नीचे ही करेंगे, ठीक है, इसलिए हम तो साइड में कर रहे हैं, जगह नहीं है नीचे। फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, इसी से वो क्या कहते हैं हम, जब वृत्त के बीच में से यूं हिस्सा आता है तो ये क्या कहलाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है। अब 2 तो 2 रहेगा बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा बट्टे में 3 तो 60 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है हमारा बेटा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। हम इसकी बेटा वैल्यू रख देंगे, 2 तो 2 रहेगा, थीटा हो गया 90 बट्टे में 360, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर हमने निकाल रखा कितना 1568 माइनस 1/2, ये हो गया आपका 1568, और साइन 90, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36 हो गई आपका, 1/4 22/7, या 7 से आप इसको काट ही लीजिए, यहीं पर ही काट लीजिए, 7 से इसको काट दूंगा, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये आपका हो गया 224 बेटा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये होगा 784। और साइन 90 आपका कितना होता है बेटा? 1 होता है। और 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ये आपका 2256 हो गया। 2256 की आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2256 की आप गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा आपका? 2 छिंग 12 से लाए, 2 पंजे 10 11, 112, कितना होगा? 2 3 2 1, 1232 हो गया। माइनस 784 है ये आपका, ठीक है। 2 से क्या कर देंगे हम? इसकी गुणा कर देंगे। पहले घटा दें, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 4 गया तो 8, और 12 में से 8 गया तो 4, और 12 में से 7 गया तो आपका 5, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया आपका? ये गुणा कर देंगे हम इसके। 2 अट्ठे 16 से लगा 1, 2 चौक 8 1, 9 2 पंजे 10, 1096 आपके पास आ गया बेटा। ये हमारा 1232 आया था और हमने 1300 लिख दिया, ये 1232 है बेटा। तो ये आपका 400 आएगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बेटा पूरा पूछा है, वर्गाकार क्षेत्र और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे बेटा हम? कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3136 प्लस में 996, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया और 2 आपकी फूलों की क्यारियां होंगी, तो आपका 996 जोड़ देंगे। 6 6 12 से लगा 1, 13 से लगा 1, सॉरी कितना हो गया आपका बेटा? ये 9 और 1 10 हो जाएगा। 2 चौक 8 आएगा बेटा। ये आपका कितना होगा? 8 होगा, 0 होगा, ये 4 होगा। 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। अब देखते हैं हम अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं बेटा। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न में दिया कहता है रिक्त स्थान भरिए। क्या कहा उसने बेटा? रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में क्या कहा उसने? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपके खाली स्थान में आ जाएगा। दूसरे में पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है तो ये हो जाता है बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्याखंड का ये फॉर्मूला है। थीटा कितना हो जाता है चतुर्थांश में? 90। 90 से 360 को काट देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 9 चौक 36, ठीक है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका हो जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। आकृति 2 आपके कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जबकि कहता है वर्ग यदि एबीसीडी की जो भुजा है वो आपकी दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर। अगर भुजा बेटा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आएगी इसकी? आधी, क्योंकि पूरा वृत्त ऐसे तो बना है, अर्धवृत्त जो बन रहे हैं, तो 2 से काट देंगे कितना आ जाएगी आपके? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। कहता है एपीटी और एबीसी बीपीसी 2 अर्धवृत्त हैं। बीपीसी और एपीटी 2 अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बेटा फटाफट कैसे निकालेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलता है? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं? 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस, ठीक है बेटा। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बेटा भुजा का स्क्वायर। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। भुजा दे रखी है हमको 14, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आपको देखा 7, 14 का स्क्वायर हो गया 196, ये 22/7, स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल। 22 सत्ते कितना हो गया? 154, घटा देंगे कितना आ गया आपका? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आखिरी प्रश्न। देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन कहता है आकृति एबीसीडी में भुजा दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। भुजा वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 28
सेंटीमीटर। कहता है ए का वर्ग है एक एबीसीडी वाला, एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं जो प्रत्येक 3 शेष वृत्तों को में से 2 वृत्तों को क्या है बाह्य रूप से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहता है हर एबीसीडी से क्या खींचे गए, वृत्त खींचे गए जो 2 वृत्तों क्या करते हैं, टच करते हैं। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर पूरी भुजा बेटा 28 है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, भुजा की आधी हो जाएगी। कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना है बेटा, वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, ये 90 होगा। तो अगर ये क्या है, ये इसका क्या कहलाता है, अगर मैं यहाँ हाथ रखूंगा तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। तो एक ये त्रिज्याखंड, एक ये त्रिज्याखंड और एक ये त्रिज्याखंड, और ये आपके 4 त्रिज्याखंड क्या कर दूंगा, पूरे वर्ग में से घटा दूंगा तो यही तो बचेगा, पूरे वर्ग में से बेटा, वर्ग में से त्रिज्याखंड घटाऊंगा 4। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, और 4 तो 4 है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। भुजा है हमारे पास बेटा 28, 4 रहेगा, थीटा है 90/360, पाई का मतलब 22/7, और आर कितनी है बेटे, आर है हमारे पास 14 का स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट जाता है, 9 चौक 36 और 4 से 4 भी कैंसिल। 28 के 28 से क्या कर देंगे बेटा, इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा देख लेते हैं हम, 68 64 86 के 8 दूनी 16 6 22, 2 8 16 से लगाइए 1 2 2 4 5, कितना आ जाएगा बेटा 784 आ जाएगा लगभग। कितना आ गया 784। यहाँ पे रहेगा आपका 22/7, कितनी बार लिख देंगे, 2 बार 14 × 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 784। 14 दूनी 28, 28 की 22 से कर लीजिए बेटा, 28 की 22 से कितना आ गया, 2 8 16 से लगा 1 2 दूनी 4 और 5, ये आ गया 56, कितना आ गया 6 1 6 616। ठीक है बेटा, तो घटा दीजिए इसको यहीं पे बेटा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 में 6 गया तो आपका हो गया 8, और 7 में से 1 गया तो आपका हो गया 6, बस कितना हो गया बेटा, 7 में 6 गया तो 1, कितना आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। का जमा घटाई एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई, वैसे तो ना के बराबर चांस है, फिर भी आप चेक कर लेंगे बेहतर। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझा आपको दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, तो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।